जय श्री राम। मेरा नाम सनी सिंह है। आज मैं पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश में। पर एक बिहार के लाल के साथ जो हुआ, अंदर से सबको झकझोर के रख दिया। अपने विषय पे आने से पहले मैं अपने बारे में इतना कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से निष्पक्ष हूँ। किसी पार्टी के प्रति मेरा कोई बैर नहीं है और ना ही किसी दल का समर्थक हूँ। मेरी पहचान एक ऐसे नागरिक की है जो देश के भले के लिए अपनी बात रखना जरूरी समझते हैं। सो मेरी ये बात कोई अपने दिल पे ना ले। कोई पार्टी, जो पार्टी के कोई आजकल कुछ पार्टी के चमचे हैं जो अपने दिल पे ले लेते हैं बात, और वैसे दिल पे ले लेंगे तो भी मेरा क्या ही कर सकते हैं वो। बट आप सभी से निवेदन है, एक भाई, एक बेटा बन के उस माँ के बारे में सोचना जिस माँ ने अपनी लाल को खोया है। उस माँ के आंखों के आंसुओं को जाके देखना। उस बिहार के एक ऐसी धरती पे जो भगत सिंह जैसा हो, भगत सिंह के बिल्कुल राहों पे चलता था। भरत तिवारी नाम है। उसने क्या बिगाड़ा था? उसने ऐसा क्या कर दिया था? उसने क्या किसी का बिगाड़ा था? उसकी क्या गलती थी? मुझे समझ में ये बात नहीं आई कि लोग उसे पागल क्यों कहते थे। ये प्रशासन, ये शासन पागल क्यों कहते थे उसे? क्या उसकी ये गलती थी कि एक गरीब परिवार में जन्म लिया था? हर बार क्या गरीब का ही शोषण होगा, किसी अमीर का शोषण नहीं होगा? ये पॉलिटिक्स में जो बैठे हैं, ये राजनेता जो बैठे हैं, ये जितने भी राजनेता हैं सारे अपने बेटे बेटियों को आउट ऑफ कंट्री भेज देते हैं। जाओ वहां पढ़ो, यहाँ की राजनीति से आप दूर रहो। क्यों ऐसा क्यों होता है? उस बिहार के लाल ने 28 वर्ष का था वो, 28 वर्ष का था वो, जो अपने गांव और अपने समाज को एक ऐसी जगह से निकालना चाहता था जहां वो दलदल में फंसे हुए थे लोग। वहां गरीबी बिल्कुल अपने चरम सीमा पे थी। मतलब वहां बाढ़ आता था हर बारिश में। सोचो, साल के 12 महीना होते, 12 महीने में उस गांव वालों का जो डर होता है वो 6 महीना रहता है कि काश बाढ़ आया और मेरे गांव को फिर से ले जाएगा। यार सोचो, हमसे आपसे अगर एक किसी भी पंछी का घोंसला गिर जाता है तो ऐसा लगता है यार कि उसका घर उजड़ गया। सोचो, वो तो इंसान है जो पूरा साल मेहनत करते हैं और बरसात को ऐसा श्राप मानते हैं कि वो जब भी आता है ना, उनको नींद नहीं आती रात में। वहां उनको नींद नहीं आती थी रात में। उनको पता है कि कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। मैं जो करूंगा मैं करूंगा। ना वहां बिहार की सरकार, ना ही वहां कोई बिहार के राजनीति, ना ही कोई वहां यूट्यूबर, ना ही कोई सेलिब्रिटी जाते थे वहां। वो लड़का अकेले खड़ा हुआ अपने गांव और समाज के लिए कि आज वो पिछले 4 साल से लड़ रहा है, पॉलिटिक्स से लड़ रहा है, उस बिहार की राजनीति से लड़ रहा है। क्या इसके पहले जो सरकार थी, अब की सरकार कहती है वो घोटालेबाज थी, घोटाला करती थी, ये करती थी, चोरी करती थी। क्या इस बार जो सरकार आई वो समझ नहीं पाई? उस बिहार का दर्द देख नहीं पाया? उस गांव का दर्द? उस लड़के को पिछले 20 दिनों से टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी क्या गलती थी? वो मंच पे जाके नेताओं से, डीएम से, एसडीएम से बस ये कहता था कि मेरी फाइल कहां तक पहुंची। उसको ये नहीं पता था कि ये भारत देश जो है फाइलों के बोझ से दबा हुआ है। यहां न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। वो उस न्याय के लिए लड़ता रहा, उस गरीबों के लिए मसीहा बना रहा जो गरीबी से बिल्कुल जूझ रहे थे। वहां शाम को तो चूल्हे जलते थे, पर यह नहीं पता था कि सुबह चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। वहां शाम को लोग सोते जरूर थे, लेकिन यह नहीं पता होता था कि बाढ़ कब आएगी और मेरे घर को कब तबाह करके चली जाएगी। आज उसे दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। सोचो, उसके मां के सामने उसे गोली मार दिया गया। उस मां ने ऐसा क्या
क्या क्या सोचा होगा उस माँ ने। माँ का दर्द तो हर कोई समझ सकता है, फिर उस माँ का दर्द लोगों ने क्यों नहीं समझा। माँ एक ऐसा शब्द होता है कि किसी बेटे का रूह कांप जाता है जब उससे दूर जाती है माँ। 4 पुलिस वाले आते हैं, 10 पुलिस वाले आते हैं, उसे पागल कहते हैं, उसके अंदर एक अजीब सा जोश भरते हैं, एक गंदी माइंडसेट भरते हैं कि तू पागल है, तू क्यों सिस्टम से लड़ रहा है। इस देश में डेली हथियारों की सप्लाई होती है और बिहार जैसी धरती पे डेली होती है। वहां कभी ये फायरिंग करते हैं। ये जो पुलिस वाले आज इनकाउंटर किए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये फायरिंग नहीं करते, ये हवाबाजी नहीं करते, ये पब्लिक को डराते नहीं। उसने भी यही सेम अपनाया और उनसे बोला कि भाई छोड़ दो मुझे, मैं किसी का हत्या करने यहां नहीं आया हूं, मैं अपने गांव के लिए लड़ रहा हूं, अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, अपने हित के लिए लड़ रहा हूं, लड़ने दो मुझे। लेकिन इस निकम्मी पुलिस ने उसके मां के सामने ही उसे 3 से 4 गोलियां मारी और फिर गाड़ी में अंदर ले जाने के बाद फिर मारा उसे। वो मरा नहीं था, वो शेर था, वो शेर था और वो हमेशा सबके दिलों में रहेगा। वो शेर आज जिंदा है सबके दिलों में। मुझे नहीं लगता कि वो मरा होगा यार। उसकी आत्मा आज भी ऊपर बैठ के देखती होगी कि यार जिसके लिए मैं लड़ रहा था, जिस सत्ताधारियों के लिए, जिस सिस्टम के लिए, जिस गांव के लिए, आज अगर उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ ना, तो दोस्त बद्दुआ लगेगी उस मां का। वो ऊपर से बैठ के बद्दुआ दे रहा होगा कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। सो प्लीज आप इस आवाज को उठाओ और उस मां को, हम तो उसका बेटा नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हम सब मिलके उस मां का दर्द कम कर सकते हैं। वो आर्थिक रूप से परेशान था, उसके पास पैसे नहीं थे, उस पूरे गांव के पास पैसे नहीं है इतना कि कभी जाके बिहार में देखो क्या स्थिति है बिहार की। बिहार सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, कहां गई वो बिहार सरकार। और आपने एक ऐसा सीएम बनाया है यार, मुझे तो शर्म आती है और मुझे गर्व है अपने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर। उनकी स्पीच में वो भाषण देते हैं ना, उनके लहजे में जो सहनशीलता होती है ना। आज बिहार के मुख्यमंत्री ने वो स्पीच दे रहे थे, वो कह रहे थे वो मानसिक रूप से पागल था। वो अभी मैं क्या बोलूं, उस स्टेट के वो सीएम है। जो बंदा 8वीं पास हो यार, वो क्या देश को चलाएगा, क्या प्रदेश को देखेगा। आज मैं सर्च कर रहा था गूगल पे कि उनके बेटे और जो उनकी फैमिली में लोग कहां रहते हैं, जो आने वाली भविष्य है उनकी, वो तो बाहर पड़ रही है और वो यहां बैठ के, मैं नाम नहीं लूंगा, और आज वो यहां बैठ के इन गरीबों को, इन जो अत्याचार हो रहा है, बस आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई की जाएगी। अरे मैं कहता हूं उन पुलिस वाले को दिन दहाड़े गोली मार दो, फांसी पे लटका दो। अगर यही बात आज यूपी में हुई होती तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा था हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी अब तक इसका फैसला कर चुके होते हैं। सो आप सभी को धन्यवाद। उस मां को मेरा नमन है जिसने ऐसा लाल पैदा किया है। धन्य है वो मां, धन्य है वो गर्भ जो ऐसे लाल को पैदा की है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके माँ बाप को इस परिस्थिति में जो असहाय दर्द है, इस दर्द से निकालें। मेरा बस भगवान से यही प्रार्थना है और आप सभी से यही कहना है। जय श्री राम।